तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वेंजेंस के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जाओ जुई की सेकंड फाइट होती है और सेकंड फाइट उसकी एक लड़की के साथ होती है जिसका नाम मून होता है और वो मून काफी ज्यादा स्पेशल होती है। उसके पास उसकी तलवार भी होती है और उसके स्किल्स भी काफी ज्यादा बेहतर होती है। मास्टर जी ने उसे कहा होता है कि इस लड़के को क्रिपल करना है, तो हमारे जाओ के ऊपर अटैक करती है। पहले वो उसके ऊपर अटैक करती है, फिर साथ ही वो जंप करते हुए फिर से उसे किक मारने के लिए आगे बढ़ती है। जाओ भी ये सब कुछ देखने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जाओ कहता है इस लड़की के पास तो काफी सारे स्किल्स हैं, पर खड़े खड़े अपनी स्नेक आर्ट को यूज करते हुए उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करता है। इससे मून जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाती है। वो जंप करते हुए पीछे हटती है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसे कहती है तुम्हारे पास भी स्किल्स हैं। जबकि हमारा जाओ फिर से जंप करते हुए आगे बढ़ता है और अपने वुल्फ पंच को यूज करते हुए उसे पंच मारने लगता है। उसके मुंह के ऊपर पंच मारने लगता है, जिसकी वजह से मून जल्दी से नीचे की तरफ झुकते हुए अपने पाँव को घुमाती है और उसके चूजे के ऊपर किक मारने लगती है। उसका चूजा बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो हमारा जाओ जल्दी से जंप करते हुए साइड पर हटता है और अपने चूजे को बचा लेता है, जबकि उसका चूजा भी वहाँ पर एक लंबी सांस लेता है। जाओ चलाकर उसे कहता है ये क्या बकवास थी, तुमने यहाँ पर ये क्या हरकत की, क्या तुम मेरे चूजे को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना चाहती हो। जबकि मून उसके सामने मासूम बनने का नाटक कर रही होती है। उसके बाद वो फिर से अपनी तलवार उठाती है और उसे कहती है चलो अब बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें यहाँ पर मारने वाली हूँ। और साथ ही वो अपनी तलवार को लेकर सामने की तरफ आगे बढ़ती है और अपने एक स्पेशल मूव जिसका नाम स्ट्रॉन्ग विंड स्वर्ड शैडो होता है उसको यूज करती है। जाओ भी वहाँ पर खड़े खड़े अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है लड़की तुमने यहाँ पर मुझे ये सब कुछ करने में मजबूर किया, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। हमारा जाओ बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है। वो स्नेक आर्ट को यूज करते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो उसके हाथ को सीज कर लेता है और उसके साथ ही वो उसको एक ही हाथ के साथ पकड़कर ऊपर की तरफ झटका देता है, जिससे वो जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाती है। अब ऐसा समझ लीजिए कि हमारा जाओ से उठाकर एक ही हाथ के साथ पीछे की तरफ पटक देता है। वो पीछे की तरफ जंप करते बैक फ्लिप करते हुए अपने आप को संभालती है और वहीं पर रुक जाती है। फिर साथ ही वो फिर से अपनी तलवार को लेकर बड़ी स्पीड से आगे बढ़ती है। जाओ के ऊपर फिर से अटैक करती है, जबकि हमारा जाओ फिर से उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। देखने वाले बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है और वो कहते हैं आज की फाइट देखने में तो बहुत ज्यादा मजा आ गया, ये लड़की भी बहुत ज्यादा स्पेशल है और ऊपर से वो लड़का हर अटैक को ब्लॉक किए जा रहा है। मून की स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी है, लगता है की वो टॉप लेवल की जान वॉरियर है। सभी लोग यहाँ पर मून को ज्यादा प्रेज कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं लगता है कि मून टॉप 100 में जरूर अपनी जगह बना लेगी, ये इस लड़के को हरा देगी। लेकिन ये जाओ जुई भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है कि ये इस लड़की के ऊपर जानबूझकर अपनी स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर रहा है। इसी वजह से ये इस लड़की को ताकि नुकसान न पहुंचा दे, वरना इसकी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा। हम लोग इसके पहले मैचेस को देख चुके हैं। हमारा जाओ अभी भी वहाँ पर उसके साथ फाइट कर रहा था और उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। हमारा जाओ कहता है तो लगता है कि अब यहाँ पर इस फाइट को क्विकली खत्म करने का वक्त आ चुका है। साथ ही वो यहाँ पर अपने डीमन स्किल को यूज करता है और इस बार वो टाइगर बॉक्सिंग को यूज कर रहा है। वो अब टाइगर की एनर्जी को रिलीज करते हुए वहाँ पर उसके सामने की तरफ अटैक करता है और जबकि अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है तो हमारा जाओ अपने हाथ के साथ ही उसकी तलवार को पकड़ लेता है। फिर साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ता है और अपने दूसरे हाथ के पंच को बनाते हुए उसकी चेस्ट के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। इससे मून भी उड़ते हुए पीछे वाले पिलर के साथ जाकर टकराती है और पिलर के साथ टकराने के बाद वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है। तो मिस सीटू भी वहीं पर खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है, काफी हैरान हो रही होती है। मून वहाँ पर गिरने के बाद जख्मी होती है, लेकिन फिर से उठकर खड़ी हो जाती है, अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाती है और अपनी स्पेशल स्किल जिसका नाम फ्लाइंग मून होता है उसको यूज करती है। अपने स्पेशल स्किल को यूज करते हुए अपनी एनर्जी के साथ अपनी तलवार को इम्ब्यूट करती है और अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए सामने की तरफ सीधा स्टैब करती है। वो जाओ को स्टैब करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रही होती है। तलवार जाओ के माथे के करीब पहुंचती है। उसी वक्त हमारा जाओ अपने स्नेक स्किल को यूज करते हुए बड़ी स्पीड से साइड के ऊपर हट जाता है और वहां से हटने के बाद साइड के ऊपर चला जाता है, जबकि मून वहीं से पीछे की तरफ घूमती है और अपनी तलवार को घुमाते हुए फिर से उसके ऊपर अटैक करती है। जाओ फिर से वहां पर स्नेक स्किल को यूज करते हुए इसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, फिर जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है, जबकि मून अभी भी अपनी तलवार के साथ लगातार उसके ऊपर अटैक किए जा रही होती है। जाओ जंप करते हुए काफी दूर चला जाता है। वो रिंग के एंड के पास पहुंच जाता है जहाँ पर उसका दोस्त चिल्लाकर उसे कहता है अब चलो भी ब्रो, तुम यहाँ पर इस लड़की से तो नहीं हार सकते, तुम्हें एक लड़की से बिल्कुल भी नहीं हारना चाहिए, चलो जल्दी से इसको हरा दो। जाओ यहाँ पर एक और डीमन स्किल को यूज करता है जो कि बुल फुट के नाम से होता है, यानी कि वो एक बुल की तरह के अपने फुट को बहुत ज्यादा पावरफुल बना लेता है, ग्राउंड के अंदर उसे दंसाकर उसके अंदर पावर को जनरेट करता है और इसी के साथ ही वो अपने पाँव को आगे की तरफ करते हुए किक मारता है जो कि सीधी मून के हाथ के ऊपर लगती है और मून के हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है। मून के हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है। हमारा जाओ स्नेक स्किल को यूज करते हुए बड़ी स्पीड से उसके पीछे वाली साइड पर चला जाता है और पीछे वाली साइड पर जाने के बाद बड़ी क्रिंजी सी स्माइल देते हुए बड़ी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ता है और पीछे की वाली साइड से आकर वो मून को आकर जकड़ लेता है। उसने अपने दोनों हाथों को उसकी चेस्ट के नीचे रखा होता है और वहाँ पर उसको दबा रहा होता है, जिसकी वजह से मून वहाँ पर बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है, जबकि बाकी के सभी लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और कहते हैं कमीने कहीं के ये तुम क्या खा रहे हो, ये एक मैच है, तुम यहाँ पर इतनी शर्मनाक हरकत कैसे कर सकते हो। बहुत सारे लोग वहाँ पर उसे घटिया कह रहे होते हैं, बहुत सारे उसे बेशर्म कह रहे होते हैं और बहुत सारे उसे चीयर कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जंग मास्टर ची भी ये देखने के बाद काफी गुस्सा होता है और वो अपने साथियों से कहता है अगर तुम में से कोई भी अगली बार इसे रिंग में मिलता है तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसको मार डालो। हाँ मुझे पता है कि यहाँ पर ओपोनेंट को मारना अलाउड नहीं है, लेकिन तुम इसे मार डालना, बाकी का सारा कुछ मेरे ऊपर छोड़ देना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तो हमारा जाओ मून से कहता जबकि तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आई थी, मैं यहाँ पर सबका ब्लेम मेरे पर नहीं डालना चाहिए कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, चलो जल्दी से यहाँ पर हार मान लो क्योंकि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मून शर्माते हुए चिल्लाकर उसे कहती है मुझे जाने
दो, तुम यहाँ पर मुझे इस तरह क्यों पकड़ा हुआ है। हमारे जाओ ने क्योंकि उसको पकड़ा होता है, वो पहले तो वहाँ पर बैटल की हीट में था, इसी वजह से उसे कोई समझ नहीं आती, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो शांत होता है तो उसे वहाँ पर उसकी फ्रेग्रेंस महसूस होती है, उसे लड़की के बदन से उसकी खुशबू आती है, साथ ही उसके हाथ जो उसके बूब्स के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, उसे टच होता है तो वो कहता है तो बहुत ज्यादा नर्म है। जैसे वो वहाँ पर स्मेल को महसूस करता है, उसी वक्त वो चूजा जो कि छोटा सा था अब वो एक बड़ा सा मुर्गा बन जाता है और एक सुपरमैन बन जाता है, और वो अपने ऊपर से सारे के सारे कपड़ों को भी फाड़ देता है। तो यहाँ पर पिछली एपिसोड में भी आप लोगों ने ये मुर्गा देखा था, तो यहाँ पर आपको सही से समझ आएगी। मैं आपको ये वाला सीन सही करके दिखा रहा हूँ, जहाँ पर नीचे से कुछ टच होता है जिसकी वजह से मून के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक हैं, उसे भी कुछ महसूस होता है। इसी के साथ ही वो चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है ठीक है मैं हार मानती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। फिर वो वहीं पर नीचे बैठ कर रोना शुरू कर देती है। तुम्हारा जाओ जहाँ पर अपने दूसरे मैच को भी जीत चुका है। दूसरे मैच को जीतने के बाद वो बड़ी एटीट्यूड के साथ ऊपर से नीचे उतर रहा होता है, जबकि मिस सीटू कहती है ये लड़का अच्छा और जीनियस है, लेकिन जो एक वुमेनाइजर है यानी कि एक ठरकी लड़का है, इसने यहाँ पर जो इस लड़की के साथ हरकत की है वो वाकई में बहुत ज्यादा शर्मनाक थी। मना जाओ हंसते हुए सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोगों को अगर मेरे पर गुस्सा करना है तो कर सकते हो, तुम लोग क्या चाहते थे कि मैं वहाँ पर खड़ा रहता और वो लड़की मुझे मार डालती। जो उस लड़की को हराना था, चाहे मुझे यहाँ पर तुम्हारे सामने कुछ शर्मनाक हरकत ही क्यों ना करनी पड़े, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। मना जाओ ये सोचते हुए वहाँ से चल पड़ता है और कहता है यही ठीक है, मैं इन सभी के सामने शर्मनाक इंसान ही अच्छा हूँ, क्या इसके कि यहाँ पर एक जेंटलमैन बनकर किसी लड़की के हाथों से हारने के। जाओ अपने रिंग से बाहर निकल आता है। बाहर आने के बाद उसी वक्त उसका दोस्त वान भागता हुआ उसके पास आता है और उसे कहता है ब्रो वाकई में तुम तो मेरे रोल मॉडल बन गए हो, मैं तो यहाँ पर लड़कियों की बात कर रहा था लेकिन तुम तो मुझसे भी बड़े ठरकी निकले। इसी के साथ ही क्लाउड वहाँ पर लाट टपकाते हुए उसे कहता है तुमने उस लड़की के बारे में क्या सोचा, क्या तुमने वहाँ पर महसूस करके देखा उसके बहुत ज्यादा बड़े बड़े थे। तुम्हारा जाओ गुस्सा हो जाता है, चिल्लाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैं सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर मैच के ऊपर ध्यान दे रहा था, मैंने ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया। वो उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो फिर साथ ही क्लाउड वहीं पर उदास हो जाता है और उसे कहता है हालांकि मैं यहाँ पर अपने आप को दुनिया का बड़ा ठरकी समझता हूँ, लेकिन देखो तो सही तुम मुझसे भी बड़े ठरकी निकले, मैंने तो आज तक किसी लड़की को टच करके भी नहीं देखा और तुमने तो सीधा जाकर उसके बूब्स को ही पकड़ लिया। फिर साथ ही उसे कहता है ब्रो तुम तो मेरे भाई हो ना, क्यों ना तुम मुझे यहाँ पर ये वाली टेक्निक सिखाओ कि कैसे किसी लड़की के बूब्स को पीछे से पकड़ते हैं। फिर साथ ही उसे कहता है नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था कि तुम मुझे ये वाला स्किल सिखाओ कि कैसे हम लोग किसी लड़की को मैच में हरा सकते हैं। ऐसा ना हो कि नेक्स्ट टाइम मेरा सामना भी किसी लड़की के साथ हो जाए और मैं बुरी तरह से उससे मार खा लूं। माना जाओ उसके सर में एक जबरदस्त पंच मारता और कहता अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर मुझे समझ के आ रहे हो। पर मार खाने के बाद अभी भी उसकी घंटी वहीं पर अटकी होती है। वो बार बार उसे कह रहा था कि मुझे ये वाला स्किल सिखा दो। जाओ उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें ये वाला स्किल सिखा दूंगा, लेकिन तुम्हें पूरे 3 दिन तक अपना मुंह बंद रखना होगा, तुम्हें मुझसे कोई भी बात नहीं करनी, फिर मैं तुम्हें ये वाला स्किल सिखाऊंगा। कुछ लाकर कहता है नहीं ब्रो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम्हें पता है कि मैं 1 सेकंड के लिए भी मुंह बंद नहीं रख सकता, तो फिर मैं 3 दिन तक मुंह कैसे बंद रखूंगा। उसके बाद फिर से इनके कंपटीशन स्टार्ट होती है। अभी यहाँ पर काफी सारी फाइट्स होना बाकी है। तुम्हारे जाओ की एक और लड़की के साथ फाइट होती है, वो काफी ज्यादा टफ होता है। उस लड़के के साथ फाइट के दौरान दोनों के मुंह पर एक पंच पड़ता है और उसके बाद वो लड़का नीचे गिर जाता है और हार जाता है। हमारा जाओ यहाँ पर इस मैच को भी जीत लेता है। हमारे जाओ ने यहाँ पर लगातार अपने 3 मैचेस को जीत लिया और उसके बाद उसका चौथा मैच जो होता है वो प्रिंस के साथ होता है। फाइनली यहाँ पर प्रिंस को भी मौका मिल गया है अपने उस स्पीच का बदला लेने का। तो प्रिंस हमारे जाओ के सामने खड़ा होता है जबकि बाकी के सभी लोग भी कह रहे होते हैं। जाओ ने यहाँ पर अपने पिछले 3 मैचेस को जीत लिया है, जबकि इस प्रिंस ने भी अपने 3 मैचेस को जीता है। तो अब यहाँ पर इनका फाइनल मैच होने वाला है, इन दोनों में से एक ही यहाँ पर सिलेक्ट हो पाएगा। ये दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन दोनों ने अपने ओपोनेंट्स को स्टार्ट होने के कुछ ही सेकंड्स के बाद हरा दिया था। जाओ और प्रिंस दोनों एक दूसरे की तरफ घूर कर देखते हैं। इसके हाथ में उसका फैन होता है, वो उस फैन को फेंक देता है और हंसते हुए से कहता है लड़के मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फाइनली तुम मेरे हत्थे आ जाओगे, फाइनली तुम मेरे हत्थे लागी गए। मैं तो यही सोच रहा था कि मेरा मुकाबला तुम्हारे साथ हुआ, मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा या फिर तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। जाओ भी हंसते हुए से कहता है ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरा मुकाबला यहाँ पर तुम्हारे साथ होने वाला है। जाओ कहता है तो लगता है कि तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ ही नहीं था कि तुम इस बार अकेडमी को ज्वाइन कर सको, इसी वजह से अब तुम मुझसे हार कर बाहर जाने वाले हो। प्रिंस इस बात से गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है चलो देखते हैं कि यहाँ पर कौन बाहर जाने वाला है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा महान हो। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हमारे जाओ के ऊपर अटैक करता है। हमारा जाओ ग्राउंड के ऊपर पाँव को दर्शाकर बुल किक को यूज करते हुए उसे एक जबरदस्त किक मारता है। वो भी उसके किक को ब्लॉक करता है और वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। देखने वाले कहते हैं इस बार का मैच तो बहुत ज्यादा कट ऑफ होने वाला है, दोनों ही ओपोनेंट्स बहुत ज्यादा बहादुर और बहुत ज्यादा पावरफुल है। हमारे जाओ की बुल किक की वजह से प्रिंस भी पीछे की तरफ हट जाता है। उसे भी महसूस होता है कि इस लड़की की पावर काफी ज्यादा है, मुझे लगा था कि ये दिखने में वीक है तो ये वीक होगा। जाओ फिर से जंप करते हुए अपने वुल्फ पंच को यूज करते हुए प्रिंस के चेहरे के ऊपर पंच मारने लगा है, जबकि वहाँ पर जो रेफरी मेंटोर खड़ा होता है वो भी वहाँ पर सब कुछ देख रहा होता है। वो कहता है लड़का हालांकि इसके कल्टीवेशन लेवल सिर्फ एक वॉरियर लेवल की है, लेकिन इस लड़के ने यहाँ पर जिस पावर को एक्सर्ट किया है वो एक लो लेवल के जनरल के बराबर है। यही बात मिस सीटू ने भी कही थी। जाओ अपने पंच को रेडी करते हुए प्रिंस को पंच मारता है। प्रिंस अपने हाथों को सामने करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करता है। जाओ उसके ऊपर लगातार बहुत सारे पंचेस मार रहा होता है। वो उसके सारे पंचेस को ब्लॉक करते हुए पीछे तक लुढ़कता हुआ जाता है और एंड के ऊपर जाकर खड़ा
हो जाता है। जाओ उसे कहता है तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पर मुझे एक सबक सिखाने वाले हो, लेकिन लगता नहीं है कि अब तुम मुझे कोई सबक सिखा पाओगे। इस बात से प्रिंस और भी गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैं पूरे के पूरे चिंग हान डायनेस्टी का प्रिंस हूँ और मैं प्रिंस होने के नाते तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान से तो बिल्कुल भी नहीं हार सकता। और इसी के साथ ही वो यहाँ पर अपने स्पेशल स्किल को यूज करते हुए अपनी पाम को सामने की तरफ करता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए फिर से आगे बढ़ जाता है। अब हम लोग अपनी एपिसोड 10 का एंड करेंगे, तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे इन दोनों में से इस फाइट को कौन जीतने वाला है। एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।